गुजरांवाला एक बार फिर मुल्की कुश्ती के मंजरनामे पर छा गया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े देसी कुश्ती मुकाबले का फाइनल आज फैसलाबाद में सजने जा रहा है, जहां एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिलेगा। गुजरांवाला पाकिस्तान में देसी कुश्ती की पहचान बन चुका है और इस बार भी रुस्तुम पाकिस्तान दंगल में एक मुनफरद तारीख रकम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनल मुकाबले में मद्दे मुकाबल दोनों पहलवानों का ताल्लुक गुजरांवाला से है, जिसने इस दंगल की अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया। फाइनल में अदनान पहलवान और गुल्लू पहलवान के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा, जहां दोनों जानिब से भरपूर तैयारी और जीत का अज़म दिखाई दे रहा है। गोजोखान में ट्रैफिक के संगीन मसाइल और हादसात के सबब ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। 2 अंडर पासिस की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। मनसूबे की राह में सरकारी और निजी इमारतों के खिलाफ क्रेन ऑपरेशन जारी है। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं फजल अकबर खोकर। गुजरखान बीचों बीच गुजरने वाली जीटी रोड, जो बड़े अरसे से हादसात का मुजब थी, अब वहां तब्दीली की दस्तक सुनाई दे रही है। शहरियों के दरपेश दरीना मसाइल के हल के लिए ज़िला इंतजामिया ने 2 जदीद अंडरपासेस की तमीर पर काम शुरू कर दिया है। मनसूबे को अमली जामे पहनाने के लिए जीटी रोड के अतराफ मौजूद इंतजामिया की भारी मशीनरी के जरिए ऑपरेशन के दौरान पुलिस खिदमत मरकज, गैर कानूनी खोखाजात और वकला की चैम्बर को मसमार कर दिया गया है। इंतजामिया का मौक़िफ़ है, ट्रैफिक की गुजरगाह तातीर नागज़ीर है। रवाने को यकीनी बनाने के लिए शहरियों को कहना है, अगरचे तमीरी काम और ऑपरेशन से काम पे मुश्किलात दरपेश आती हैं, लेकिन मंसूबे की तकमील से सहूलियात में नुमायां बेहतरी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सीएम साहबा के बड़े मशहूर हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने गुजर खान के जो मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो 2 अंडर पासेस हैं, यहाँ पे जो सर्विस कॉरिडोर है और जो गुजर खान की ब्यूटिफिकेशन है, उसके लिए जो है ना वो प्रोजेक्ट अनाउंस किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर अमली जो है ना वो काम शुरू हो गया। इसमें हम सेक्रेटरी साहब के, प्रेसिडेंट साहब के, जो गुजर खान बार एसोसिएशन के उहदेदारान के बड़े मशहूर हैं कि तमाम जो हमारी बार एसोसिएशन है, तमाम वकला जो हमारी बरादरी है, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो थे उन्होंने अपने चैम्बर्स जो थे वो सरेंडर कर दिए। और मेरा ख्याल है कि ये पूरे पंजाब में ये पहली मिसाल होगी कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ और हमारे जो वकला हैं, हमारे जो भाई हैं, उन्होंने पहला जो है ना वो स्टेप बने हैं, पहली सीढ़ी उन्होंने दी है और दूसरे जो लोग हैं उनके लिए भी एक मिसाल कायम की है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक अंडरपास की तमीर को रिकॉर्ड में मुद्दत हद करने का हदफ मुकर्रर किया गया है ताकि आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक फजल अकबर खोकर, 1 पॉइंट न्यूज़, गुजरखान। हारूनाबाद की बात करेंगे, जहां चक 99 में चोरी की बड़ी वारदात पेश आई। शहरी का घर लूट गया। अहले खाना की गैर मौजूदगी में नामालूम डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। अब्दुल रज़ाक गोट के घर से नकदी, जेवरात और कीमती सामान लूट लिया गया। चोरी में तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालिक का सामान ले जाया गया। मुलजमान जाते हुए सिक्योरिटी कैमरे भी तोड़ गए। शनाख्त मुश्किल है। ज़राए घर के मालिकान के मुताबिक वारदात के बाद इलाके में खौफ हरास की फिजा कायम है। मुतासा खानदान ने पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुलजमान की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेखुपुरा की बात करेंगे, जहां गुजरांवाला रोड की आबादी कोट रंजीत के करीब हार्वेस्टर लोडेड ट्रॉलर उलटने से 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी तौर पर 4 एमरजेंसी गाड़ियां मौका पर पहुंची। गुजरांवाला रोड कोट रंजीत के करीब हार्वेस्टर से लोडेड ट्रॉलर पुल चढ़ते हुए उलट गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 2 जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि ड्राइवर कैबिन में फंसे 2 अफराद को खसूसी आलात की मदद से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 45 साल लियाकत अली, 40 साल अदनान अकरम, 21 साल हमजा और 25 साल हिकमतुल्लाह शामिल हैं। कसूर की बात करेंगे। कसूर की तहसील पतोकी के नवाही इलाका शेखम गांव में इंसानियत सोज वाक़या सामने आया, जहां एक गैर कानूनी क्लिनिक में नौमौलूद बच्चों की मुबैना खरीदो फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। ज़िला इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया है, जबकि पुलिस ने भी मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमीद कसूरी। कसूर की तहसील पत्तोकी के इलाके शेखम गांव में थाना सराय मुगल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी क्लिनिक का भांडा फोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक ये क्लिनिक राबिया तबस्सुम और उसका शोहर चला रहे थे,
जहां गैर शादी शुदा लड़कियों की खुफिया डिलीवरी केसेस किए जाते थे और बाद अज़ा नौमलूद बच्चों को फरोख्त कर दिया जाता था। ज़राए के मुताबिक एक नौमलूद बच्चा 48,000 रुपए में मियाँ चन्नू की रहायशी शमीम बीबी को फरोख्त किया गया, जो मुबैना गफलत के बाद जाँबाक हो गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान क्लिनिक को सील कर दिया, जबकि मुतअद्दिद अफराद और अमले को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। थाना सराय मुगल पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम का कहना है कि इस घिनौने धंधे में मुलव्वस दीगर मुल्ज़मान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस अफसोसनाक वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं और मज़ीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। डेरा गाजी खान की बात करेंगे। शेख रमजान नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक उर्स मुबारक हज़रत सखी सरवर पर ज़ायरीन को लाने वाले ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स हज़रात के लिए DPO डेरा गाजी खान का अहम पैगाम, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं DPO डेरा गाजी खान पंजाब से आने वाले तमाम ज़ायरीन से मुखातिब हूँ जो मुख्तलिफ बसों में और अपनी गाड़ियों में सखी सरवर के सालाना उर्स के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि हर साल यहाँ पे एक हादसा होता है कि कोई ज़ायरीन की बस मोड़ काटते हुए या ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसे का शिकार होती है, जिसमें अमवात भी होती हैं और बहुत सारे ज़ायरीन ज़ख्मी हो जाते हैं। इस सिलसिले में हमने ट्रैफिक पुलिस और PHP पुलिस की ड्यूटी लगाई हुई है सड़कों के ऊपर, जो मुख्तलिफ जगहों पे रोक के ड्राइवरों को नसीहत कर रहे हैं कि वो ओवर स्पीडिंग ना करें और गलत ओवरटेक ना करें कि जिसकी वजह से कोई हादसा ना हो जाए। मैं तमाम ज़ायरीन से बज़रिया सोशल मीडिया ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अपने ड्राइवर हजरात को कंट्रोल में रखना है, उनको समझाना है, क्योंकि आप तमाम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल झंग से रवाना हुई है और आपका ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा है, गलत कट लगा रहा है और आपको लगता है कि इससे आपकी गाड़ी को हादसा हो सकता है, तो आपने 15 पे कॉल करके शिकायत करनी है उस ड्राइवर की, ताकि पुलिस मौके पे पहुंचे और उसको समझाए और बवक्त ज़रूरत उसको जुर्माना भी करे। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्टर मेरी ये बात सुन रहे हैं और उनकी बसें, उनकी गाड़ियां सखी सरवर के उर्स पे बुक होके आ रही हैं ज़ायरीन को लेके, तो ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए कि वो अपने ड्राइवरों को समझाएं कि वो गलत किस्म की ड्राइविंग नहीं करेंगे। और अगर ड्राइवर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी एहतियात करें, अच्छी ड्राइविंग करें, क्योंकि आप अकेले बस लेके आ रहे हो और आपके ऊपर 60-70 लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार है। तो आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी, जल्दी पहुंचने के चक्कर में तेज़ रफ्तारी नहीं करनी, कट नहीं लगाना, किसी के साथ रेसिंग नहीं करनी कि जिसकी वजह से हादसा हो और मासूम जानों का नुकसान हो। थैंक यू। चकवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, मुज़र सेहत जूस बरामद किया गया, भारी जुर्माने आयद किए गए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर जिला चकवाल में खुराक के मयार को यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। इस सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी चकवाल महताब खान की खसूसी निगरानी में सब्जी मंडी के मुख्तलिफ ताजों की जामे इंस्पेक्शन की गई। इंस्पेक्शन के दौरान मुख्तलिफ दुकानों और स्टॉल्स से जूसेस के नमूना जात हासिल किए गए, जिन्हें लेबॉर्ट्री तज्ज़िया के लिए भिजवा दिया गया। फेस्को डेवियन समंदरी में ईद की खुशियों के साथ एक नई पेशरफ्त। एक्सियन इंजीनियर शेख मोहम्मद अवैस रशीद ने नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया, जहां ईद मिलन पार्टी की तकरीब का इनेकाद किया गया। फेस्को डिवीजन समंदरी में एक्सियन इंजीनियर शेख मोहम्मद अवैस रशीद ने नए दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने मुलाजमीन से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। तकरीब के दौरान खुशी के इज़हार के तौर पर केक भी काटा गया, जबकि मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर राना अब्बास अली ने एक्सियन शेख मोहम्मद अवैस रशीद को गुलदस्ता पेश किया और नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। समंदरी में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी कैमर महमूद मंच की ज़ेर निगरानी पैरा फोर्स और महकमा एक्साइज की मुश्तरका कार्रवाई गैर कानूनी सिगरेट्स की भड़ी के बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 88 कार्टन गैर कानूनी सिगरेट्स बरामद किए गए, जिन पर हाईवे ब्रांड दर्ज था। बरामदशुदा सिगरेट्स की मजमूई मालियत तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक कब्जा में ली गई तमाम अशिया को सरकारी तहवील में लेकर मुलजिम के खिलाफ एक्साइज कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी कारोबार और टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी और ऐसे नासिर के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी।